पार्लियामेंट हाउस में अदानी जी पे मैंने आक्रमण किया। मैंने कहा कि अदानी जी 609 नंबर से दूसरे नंबर तक कैसे पहुंचे। तो मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा, नरेंद्र मोदी जी आपका अदानी जी से रिश्ता क्या है? कहते हैं जो अदानी देश इसी आत्मविश्वास से विकास को नई रफ्तार देगा। देश सब ठेठ बनारसी अंदाज में कहें तो मोदी जी नानी को ही ननिहाल की याद दिला रहे हैं। यह बात कही है दरअसल राहुल गांधी ने। क्या इस बात में बिल्कुल दम है या नहीं है? क्या मोदी जी उन चीजों का जिक्र कर रहे हैं जो एक पायदान पर चढ़कर ऊपर दिखाई दे रही हैं, लेकिन राहुल गांधी के सवालों से बचते हुए मोदी जी दिखाई देते हैं, जो मैंने पहले वीडियो में आपको दिखाया है। हम इस पूरे वीडियो में चर्चा करेंगे कि राहुल गांधी बनाम मोदी, आखिर मोदी जी ऐसा क्या कर रहे हैं जो राहुल गांधी की पूर्ति या यूं कहें देश के उस कोने की या यूं कहें कि मुख्य पायदान पर खड़े नौजवानों की पूर्ति क्यों नहीं कर पा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है दुर्गेश मिश्रा, हाजिर हूं एक बार फिर से नए मुद्दे के साथ में। आप टीवी के चैनलों में और सोशल प्लेटफॉर्म्स में आप बहुत अधिक देखते होंगे कि मोदी जी के तारीफों का पुल गढ़ा जा रहा है। मोदी जी ने बनारस में स्वर्ग बना दिया है। मोदी जी ने अयोध्या में सीधे अब सतयुग ला दिया है। बात कुछ लोगों के लिए सही है और कुछ लोगों के लिए गलत है। जिनके लिए सही है उनके लिए साधुवाद, और जिनके लिए गलत है तो उनके लिए गलत क्या है? कौन से ऐसे कारण हैं कि जी मोदी जी बताना चाह रहे हैं, जो कर रहे हैं, लेकिन उस पायदान पर खरे नहीं उतर रहे जिस पायदान पर देश का युवा खड़ा है। दरअसल हम बीते दिनों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में एक पुलिस परीक्षा हुई थी। उस परीक्षा में यानी कि पुलिस भर्ती में पेपर लीक का मामला सामने आया, और इस समय लखनऊ के इको गार्डन में यानी कि जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है उसमें धरना दे रहे हैं। ये जरा तस्वीर देखिए। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह भी एक भारत का भविष्य है, भारत का वर्तमान है और भारत का स्तंभ भी है। क्योंकि मोदी जी अक्सर युवाओं की बात करते हैं कि युवा में जोश होगा, युवा में जुनून होगा तो युवा बहुत आगे बढ़ेगा। लेकिन हम आपको ये एक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। इस तस्वीर में आप ये समझेंगे, भाषा शैली में समझेंगे कि आखिरकार सब चीजों की तो बात की गई, लेकिन नौजवानों की बात बिल्कुल नहीं की गई। आप वीडियो में बने रहिए। हम राहुल गांधी का उस सवाल का भी जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे जो अडानी पर मोदी जी के साथ राहुल गांधी ने लगाया है आरोप। जरा पहले आप इस तस्वीर को देखिए, जरा इस तस्वीर क्या कह रही है, इसमें क्या लिखा हुआ है। पीएम ने काशी को विश्व मानचित्र पर नया रूप दिया, योगी जी ने। यानी कि बनारस में जब मोदी जी थे तो योगी जी भी मौजूद थे। योगी जी ने तारीफों के पुल बांधे, लेकिन इस चीजों में फंसते दिखाई दिए। उत्तर प्रदेश में ही बनारस है और उत्तर प्रदेश में ही कन्नौज है, और कन्नौज की ऐसी घटना हुई कि जिसके बाद अब सवालों में सीधे तौर पर बड़े बड़े नेता कहें, अभिनेता कहें, या यूं कहें कि बड़े बड़े वक्तव्यों वाले स्तंभों को कहें जो ठेकेदार बने हुए हैं कि हमारी सरकार में कोई दुखी नहीं है, सब के सब अच्छे से जी रहे हैं। जरा पहले आप इन तस्वीरों को देखिए जो योगी जी के माध्यम से कही गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्य ने कहा है कि 10 वर्ष के अंदर हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजना देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी को नए स्वरूप में वैश्विक मानचित्र पर प्रस्तुत किया है। योगी ने कहा 650 करोड़ की लागत से डेयरी बनी है। यह किसानों व पशु पालकों के लिए आधुनिक तीर्थ जैसी है। जैसे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश को नई दृष्टि व पहचान दी है और भारतवासी नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि नया वैश्विक मंच पर नागरिकों को सम्मान व सुरक्षा देता है, यानी कि भारत देता है, तो समृद्धि का मार्ग भी प्रशस्त करता है एवं उनकी आस्था और आजीविका का भी ध्यान रखता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भारत को नई दिशा व नेतृत्व देने के साथ ही विकसित भारत
के संकल्प संग देशवासियों को नए भारत के साथ जोड़ रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी भारत यात्रा जोड़ रहे हैं और एक तरफ मोदी जी अपने इन सब कामों से जो योजनाएं ला रहे हैं इससे जोड़ रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस जोड़ते हुए भारत में एक जब खबर आती है, जरा खबर क्या है? कन्नौज में बेरोजगार युवक ने डिग्रियां जलाकर खुदकुशी की। जरा आप समझ सकते हैं कि कितना मार्मिक दृश्य रहा होगा कि जब युवा पढ़ता है, लिखता है, समझता है, इसके बाद में वो अपनी डिग्री को ही जला देता है। क्यों जलाता है? कि एक सीधा सा सवाल है कि उसको रोजगार नहीं मिलता। आगे क्या था बात, चीजों को समझिए कि आखिर क्यों जलाया। बेरोजगारी के हताशा जीने के हौसले पर भारी पड़ गई। शुक्रवार को एक बेरोजगार ने अपने शैक्षिक दस्तावेज फूंक कर फांसी पर झूल गया। दिल्ली में प्राइवेट नौकरी करने वाले पिता के इकलौते पुत्र ने सुसाइड नोट में लिखा, ऐसी डिग्रियों का क्या करूं जो नौकरी नहीं दिला सकती हैं। परिजनों व दोस्तों का कहना है कि पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने की खबर से निराश था। आप जरा समझिए कि जो बच्चा पढ़ता है, लिखता है, हाई स्कूल करता है, इंटर करता, बीएससी, बीए, एमटेक यानी कि कई तरीके की डिग्रियां हासिल करता है, उसके बाद भी अगर रोजगार नहीं मिलता तो उसको इस दौर से भी गुजरना पड़ता है। एक ये भारत है जहां पर बेरोजगार फांसी लगा रहे हैं और एक वो भारत है कि जहां पर लाइन लगाकर, कतार लगा करके ये बताया जा रहा है कि मोदी जी ने भारत को स्वर्ग बना दिया है। लेकिन आप समझिए कि ऐसे ही स्वर्ग में एक ऐसी भी जगह है कि जहां पर लोग फांसी लगा रहे हैं, लोग धरने पर बैठ रहे हैं। क्या इसका जवाब मोदी जी के पास में होगा तो शायद देने की कोशिश करेंगे आम जन मानस को। वही राहुल गांधी का सवाल सामने आया कि मोदी जी बताएं कि अडानी 609 नंबर से दूसरे नंबर पर कैसे आए। जरा सवाल सुनिए। पार्लियामेंट हाउस में अदानी जी पे मैंने आक्रमण किया। मैंने कहा कि अदानी जी 609 नंबर से दूसरे नंबर तक कैसे पहुंचे। तो मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा, नरेंद्र मोदी जी आपका अदानी जी से रिश्ता क्या है? कहते हैं जो अदानी जी पे आक्रमण करता है वो देशद्रोही है। मतलब अदानी जी देश के सबसे बड़े देशभक्त बन गए। हम पूछेंगे, एक बार नहीं हजारों बार पूछेंगे, रुकेंगे नहीं। जब तक अदानी जी की सच्चाई नहीं निकलेगी तब तक हम नहीं रुकेंगे। नरेंद्र मोदी जी कह सकते थे कोई रिश्ता नहीं, मगर रिश्ता है। भाइयों और बहनों, अदानी जी और मोदी जी एक हैं और देश का पूरा धन एक व्यक्ति के हाथ में जा रहा है। याद रखिए, आजादी की लड़ाई भी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हुई थी। उस कंपनी ने भी हिंदुस्तान का सारा धन सारा का सारा उठा लिया था। लग रहा होगा कि वाकई में सवाल जायज है। एक तरफ युवा फांसी लगा रहा है, बेरोजगार युवा, और एक तरफ एक समूह, एक वर्ग, अडानी समूह, वो 609 नंबर से दूसरे पायदान पर आ रहा है। तो क्या ऐसा जादू हुआ कि उस जादू के खेल में और उस जादू के दृश्य में अडानी जी सबसे आगे दिखाई दिए? अगर ऐसा और भी कोई जादू है तो बताएं। ऐसा राहुल गांधी के अपने विचार हैं। लेकिन मोदी जी जब बनारस में हैं तो कांग्रेस पर, यानी कि कांग्रेस की उन चीजों को बता रहे हैं कि अब वो 400 के पार जाएंगे। जरा सुनिए। भाइयों और बहनों, भाजपा सरकार जितना जोर विकास पे दे रही है उतना ही ध्यान अपनी विरासत पर भी दे रही है। एक क्षेत्र तो हमारी आस्था और इतिहास का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। आजादी का आंदोलन हो या फिर राष्ट्र निर्माण का मिशन, इस क्षेत्र का योगदान बहुत अधिक है। लेकिन जब परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार ही राजनीति का एकमात्र लक्ष्य बन जाए तो विरासत पर ध्यान नहीं जाता। दुर्भाग्य से कांग्रेस ने दशकों तक देश के साथ लगातार यह अन्याय किया है। आज पूरी दुनिया में
भारत की समृद्ध विरासत की गूंज सुनाई दे रही है। आप दुनिया में कहीं भी जाएंगे तो पाएंगे कि लोग भारत आना चाहते हैं, भारत के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस ने दशकों तक दुनिया को भारत की असली विरासत से दूर रखा। आजादी की लड़ाई में पूज्य बापू ने नमक और खादी को आजादी का प्रतीक बनाया। कांग्रेस ने खादी को भी बर्बाद कर दिया और नमक सत्याग्रह की इस भूमि को भी भुला दिया। दांडी नमक सत्याग्रह के स्थल पर दांडी स्मारक बनाने का सौभाग्य हमारी सरकार को मिला है। हमने सरदार पटेल के योगदान को समर्पित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई, लेकिन कांग्रेस का कोई भी शीर्ष नेता आज तक वहां उन्हें श्रद्धांजलि देने नहीं गया। गुजरात के प्रति इसी नफरत को कोई गुजराती कभी भूल नहीं सकता। साथियों, आपने देखा है कि कैसे कांग्रेस के लोग मोदी की जाति को भी गाली देते हैं, लेकिन कांग्रेस वाले भूल जाते हैं कि जितनी गाली देंगे 400 पार का संकल्प उतना ही मजबूत होगा। ये जितना कीचड़ फेंकेंगे 370 कमल उतने ही शान से खिलेंगे। भाई और बहनों, कांग्रेस के पास आज मोदी को गाली देने के अलावा देश के भविष्य के लिए कोई एजेंडा नहीं है। ये दिखाता है कि जब कोई पार्टी परिवारवाद के शिकंजे में आ जाती है तब उसे परिवार से ऊपर कोई नहीं दिखता। परिवारवादी मानसिकता नई सोच की दुश्मन होती है। परिवारवादी मानसिकता नई प्रतिभा की दुश्मन होती है। परिवारवादी मानसिकता युवाओं की दुश्मन होती है। अपने परिवार की रक्षा के लिए वो वही पुरानी स्थिति बनाए रखना चाहते हैं। कांग्रेस के साथ आज यही हो रहा है, जबकि भाजपा आने वाले 25 वर्षों उसका एक रोड मैप बनाकर देश के सामने विकास के लक्ष्य को लेकर के निकली है। इन 25 वर्षों में हम विकसित गुजरात बनाएंगे, विकसित भारत बनाएंगे। को अगर हम आकलन करने की कोशिश करें तो ये चीजें साफ निकल कर आती हैं कि भारत में शायद अगर आप रहते हैं, मोदी जी का एक बयान बड़ा चर्चा बना था, जो मोदी जी ने कहा था कि आप रोजगार पाने की कोशिश कम करें और रोजगार देने की कोशिश ज्यादा करें, यानी कि आप पकौड़े तलकर भी आप जीवन यापन कर सकते हैं। तो सवाल बनता है, मोदी जी या योगी जी, या यूं कहें कि जो भी ठेकेदार बनते हैं, या यूं जो भी कहें कि हम प्रदेश चला रहे हैं और हम देश चला रहे हैं और यहां पर पूरी स्वर्ग सी व्यवस्था है, तो उस व्यवस्था में ये अव्यवस्था कहां से आती है कि जब युवा यानी कि रीढ़ की हड्डी फांसी को लगाने को आतुर होता है, और वो भी डिग्रियां जलाकर, वो भी डिग्रियों के साथ। क्या कहने के लिए शब्द बचते होंगे उसके माता और उसके पिता के पास में और उसके पड़ोस में। हालांकि ये बात गलत है कि उसको फांसी नहीं लगानी चाहिए थी, सरवाइव करना चाहिए था, लेकिन इसका जवाब तो वही दे सकता है कि वो कितना हारा होगा, कितना टूटा होगा और टूटकर बिखर गया। लेकिन क्या सवालों से आप बचते हुए दिखाई देंगे या आप बयान ही देते रहेंगे? इन सारी चीजों का जिक्र समय समय पर होता रहता है, लेकिन राहुल गांधी और सीधे तौर पर मोदी जब सामने हैं तो यह बात तय हो जाती है कि एक तरफ राहुल गांधी के सवालों का जवाब मोदी जी नहीं दे पाते और कहीं ना कहीं उन चीजों को हटाने की या नेग्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं जो चीजें समाज में बुनियादी ढांचे को मजबूत करती हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती बोर्ड की जो परीक्षा हुई, उसमें
जो पेपर लीक हुआ, हालांकि अब इसमें विपक्ष ने भी मांग की है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। वो अपने अपने पायदान पर, अपने अपने स्तर पर है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या भारत का युवा ऐसे ही सपनों में बुना जाएगा, जो कहीं फांसी लगाएगा, जो कहीं धरने पर बैठेगा, या यूं कहें कि पकौड़ा बेचेगा। आपकी अपनी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि लोकसभा चुनाव के पहले मोदी जी युवाओं के लिए, या यूं कहें बेरोजगारों के लिए, या यूं कहें कि ऐसे बेरोजगारों के लिए कि जिनके पास आय का कोई साधन नहीं है, इस पकौड़े बेचने वाले बयान से ऊपर उठकर भी कुछ नया करेंगे। हालांकि चंद परसेंटेज की हम बात करें तो कुछ नौकरियां मिली हैं, लेकिन एक कहावत आपने सुनी होगी कि ऊंट के मुंह में जीरा। इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा? आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और अपने बात को कमेंट के माध्यम से जरूर लिखें। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो शेयर जरूर करें, लोगों तक ये जानकारी जरूर पहुंचे कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसा भी जिला है जहां पर, या यूं कहें कि उत्तर प्रदेश की एक ऐसी भी राजधानी है कि जहां पर लोग धरने पर बैठते हैं, या यूं कहें कि बैठे हैं। और एक दूसरा जिला है कि जहां पर चंद दूरी पर, यानी कि 100-150 किलोमीटर की दूरी पर बनारस है, और वहां पर मोदी जी भाषण देते हैं। और तीसरा एक जिला है कन्नौज, जहां पर बेरोजगार अपनी डिग्रियां जलाकर फांसी लगा लेता है। नमस्कार।